पुनरावृत्ति करते हैं तो इस तरह से होगी, थोड़ी सी करते हैं, बहुत ही जल्दी करेंगे, फिर हम आज द्वितीय एवं तृतीय विभक्ति के वचनों की सिद्धि करेंगे। तो इस तरह से जब हम किसी भी शब्द को लेते हैं सर्वप्रथम, तो उसकी सिद्धि करने के लिए हमें पता करना होता है कि वो शब्द सार्थक है कि नहीं है। तो अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से हम सबसे पहले उस शब्द की एक तरह से परीक्षा लेते हैं और सिद्ध करते हैं कि ये सार्थक शब्द है, यानी कि अर्थवद अधातु, यानी कि अर्थवान तो हो लेकिन धातु नहीं होना चाहिए। अर्थवद अधातु अप्रत्यय और प्रत्यय भी नहीं होना चाहिए। ऐसे अर्थवद अधातु अप्रत्यय शब्द की, अर्थवान शब्द की जो न धातु है न प्रत्यय है, उसकी होती है प्रातिपदिक संज्ञा, यानी वो माना जाता है सार्थक। इसके अतिरिक्त देखिए कि कृदंत यानी कृत प्रत्यय की अर्थवान संज्ञा नहीं होती है और ना ही तद्धित प्रत्यय की होती है। लेकिन यदि इन प्रत्ययों के लगने से, कृदंत के लगने से या तद्धित के लगने से कोई शब्द बन रहा है, कोई सार्थक शब्द बन रहा है, या सामासिक पद है, दो शब्दों के मिलने से कोई सार्थक शब्द बन रहा है, तो उस शब्द को भी सार्थक माना जाएगा, उसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। जब हमारे पास कोई सार्थक शब्द होता है तो अब हम करते हैं उसका वाक्य यानी भाषा में प्रयोग, और उसके लिए हमें क्या करना होगा कि उसको कारकों में लाना होगा, यानी कि सातों विभक्तियों में जो कारक हैं हमारे, उन सभी कारकों के अंतर्गत हमें उसके रूप बनाने होंगे, सात विभक्ति तीनों वचनों में। और उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि शब्द के साथ, प्रातिपदिक शब्द के साथ, जब हम उसकी अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम अथवा कृत तद्धित समासश्च से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे, उसके बाद हम करेंगे वहां पे स्वउजस का आगम, जिससे हमें मिलते हैं 21 प्रत्यय। स्वउजस अमोक्षष्टाभ्याम विसरेभ्याम व्यस्यभ्याम व्यस्य अस उसाम इओ सु करके, तब द्विवचने एक वचने सूत्र जो लगता है, दो एक और द्विवचनी एक वचनी सूत्र से हम अगर दो वचन का रूप बना रहे हैं तो द्विवचन वाला सु यानी कि औ लेंगे, और औ औट ध्यान ध्यान इस तरह के जो द्विवचन के हैं उनको लेंगे जिस भी विभक्ति का बना रहे हैं। और यदि एक वचन का बना रहे हैं तो सु अम ता, इस तरह से हम एक वचन वाले सभी रूपों को ले लेंगे, जिस भी विभक्ति का हो बनाएंगे उसी विभक्ति और उसी वचन का लेंगे। यदि बहुवचन का बना रहे हैं तो बहुषु बहुवचनम के नियम से हम बहुवचन का प्रत्यय ले लेंगे। अब करके देखते हैं एक बार। उससे पहले अगर हमें कोई परिवर्तन चाहिए तो हम क्या करेंगे, कोई सूत्र देखेंगे कि ये बनेगा तो कैसे बनेगा। तो इसके लिए हमें पूर्व में ही उन सूत्रों को, जैसे कि मैंने कहा कि जब हम कुछ कार्य करने बैठते हैं, यदि हम अध्ययन करने भी बैठते हैं तो पहले अपनी ज़रूरत की सामग्री अपने पास, सामान अपने मटेरियल अपने पास रखते हैं ना, पुस्तकें रख लेते हैं, रजिस्टर रख लेते हैं, पेन रख लेते हैं, जिस जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसको रखते हैं। तो ऐसे ही हमें वो सूत्र रख लेने होते हैं। बनाते हैं प्रथमा विभक्ति का एक वचन, वो किस तरह से बनाया था। सर्वप्रथम हमने मूल शब्द लिया, वो क्या था, हरि। हरि सार्थक था क्योंकि वो अर्थवान था। तो अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से ना तो वो धातु था ना ही वो प्रत्यय है, अतः वो अर्थवान है, और उसकी हमने कर दी प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद स्वउजस का आगम किया, क्योंकि अब हम उसे कारकों में बनाएंगे, यानी सातों विभक्ति तीनों वचनों में बनाएंगे। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में एक वचन का रूप बनाना है तो हम क्या बनाएंगे, तब हम उसमें सूत्र जो लगाएंगे वो होगा सु प्रत्यय लगेगा, सूत्र नहीं प्रत्यय। कौन, स्वउजस सूत्र के तहत जो लगेगा वो होगा सु प्रत्यय प्रथमा एक वचन में। सु में उ का लोप हो जाता है, क्योंकि आदर्शनम लोप, और उ को आदर्शन माना है हमारे मुनियों ने अपने उपदेशों में। स्वउजस हमारे आदि मुनियों का, पाणिनि, कात्यायन, ये पतंजलि जो हुए, उनका ये संदेश है, उपदेश है, स्वउजस सूत्र उनका है, और उन्होंने इसको आदर्शन माना है, यानी कि आदर्शन जो होते हैं इसको हम लेंगे नहीं और इनका लोप हो जाएगा। तो उ का लोप हो गया, बचा स। अब स्थिति क्या हो गई, हरि प्लस स को क्या करना है, ऋतु विसर्ग करना है, बन गया प्रथमा एक वचन का स, हरि ही एक वचन का रूप बन गया। आते हैं औ को बनाएंगे, यानी कि अब हम बनाएंगे हरऊ। हरि हरऊ नहीं होगा, वो तो रामू होता है। अब हम बनाएंगे हरे हरि हरिया, ये बनता है। ये चीज़ें ही ध्यान रखनी होंगी, हम ऐसी गलती ना करें कि औ आ रहा है तो हम औ लगेगा क्या, ये कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको पता होना चाहिए कि प्रथमा एक वचन के रूप बनेंगे हरि हरि हरे ही बोलिए, ताकि विसर्ग का पता रहे। हरि ही, हरि कोई विसर्ग नहीं है, हरियह विसर्ग है।
तो अब हरि मूल शब्द ले लिया, प्रातिपदिक संज्ञा कर दी और सौजस से अब हमने द्वैकयोर द्विवचनी एकवचनी सूत्र से औ का आगम कर लिया। अब यहाँ हरि प्लस औ हो रहा है। अगर राम प्लस औ होता तो रामऊ बना हुआ था, लेकिन यहाँ तो हरि प्लस औ है और बनाना है हमें हरि। अब क्या करेंगे, औ को ई में कैसे बदलेंगे। अब हमें यहाँ पर हरि के बाद ई ही होता तो अक्सवर्ण दीर्घ हो जाता, तो वो तो अब हो नहीं पा रहा। अब क्या करें, लेकिन एक सूत्र है ना जो ये कहता है कि वो कहता है प्रथमयो पूर्व सवर्ण, इसी तरह से है ना जो कहता है प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घ करने वाला सूत्र है, जो कि अक संधि का यानी कि जो कौन सी दीर्घ संधि अक्सवर्ण दीर्घ संधि का विकल्प है। जब हमें दीर्घ करना हो और अक्सवर्ण दीर्घ लागू हो नहीं रहा हो सूत्र, उस तरह से दीर्घ संधि के नियम से दीर्घ नहीं हो रहा है, और यदि वो शब्द हम बना रहे हैं प्रथमा विभक्ति या द्वितीय विभक्ति का, तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र हम लगा करके उसे दीर्घ कर सकते हैं। प्रथमयो पूर्व सवर्ण क्या कहता है कि यानी दो स्वर पास आ रहे हैं, इधर ई है और इधर औ है, तो पहले वाला कौन सा है ई, ह्रस्व ई। अब हम उसको, क्योंकि वो प्रथमा व्यक्ति का है, प्रथमयो यानी प्रथमा और द्वितीय वो प्रथमा व्यक्ति का है, अतः क्या करेंगे कि उसके पीछे वाले को अब हम सवर्ण कर देंगे, यानी उसी के जैसा ई कर देंगे, वो बदल जाएगा, या कहें कि उसका लोप ही हो जाएगा, और उसको सवर्ण दीर्घ करेंगे, यानी कि ई का जो सवर्ण दीर्घ क्या होगा, ई होगा। उसी के जैसा क्या है, ई के जैसा ई ही हो सकता है जो कि दीर्घ हो सकता है, बस। तो इस तरह से, क्योंकि ये चीजें हम कैसे करते हैं कि सवर्ण क्यों है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान बिल्कुल एक है और दोनों ही स्वर हैं, ना कि उसके स्थान पर व्यंजन कर रहे हैं। तो इस तरह से उच्चारण स्थान वाला जो वीडियो है वो अवश्य देखना, वो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, और मैं उसका लिंक दे दूंगी, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, वो अवश्य देखिएगा। उससे आपको और भी ज़्यादा सहजता होगी। जैसे जैसे हम चीज़ों को सीखते जाएंगे वैसे वैसे हमारे लिए व्याकरण इतनी सहज हो जाती है कि हमें सोचना नहीं पड़ता, कोई चीज़ ऑटोमेटिक ही आती है, वो हमारी एक प्रकृति बन जाती है। हम इस तरह से हमारी आदत में शामिल हो जाता है कि फिर आदत तो छोड़ी जा सकती है, लेकिन हम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ पाते हैं, वो हमारी प्रकृति बन जाता है। तो सहज ही, जैसे इंग्लिश बोलने वाले जब बोलते हैं तो वो उस समय ये दिमाग नहीं लगाते कि ये क्यों हुआ, ये वो ग्रामर वाला फैक्टर उनके अंदर नहीं आता। इसी तरह से ये संस्कृत, क्योंकि वो इतना कर चुके होते हैं। इसी तरह से अगर हमें दिक्कत क्या है, क्योंकि हमारी ये एक प्रचलित भाषा नहीं रही है, हमारी अभ्यास में नहीं रही है, इसलिए हमें ये चीज़ें अलग से समझनी होती हैं और हमारे आदत में नहीं आई होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम जुड़े रहते हैं इसमें, आपको डूब जाना होगा, पूरी तरह भीगना है, यानी बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखना है तो आपको डूब जाना होगा उस विषय में। संस्कृत सीखनी है तो आपको डूबना होगा। तो जो जो चीज़ें आएंगी उन सबको जानते जाना है। ये एक हमारा एक पवित्र गंगा है संस्कृत की, ये समझ लीजिए। संस्कृत व्याकरण की एक गंगा है जिसमें पूरी तरह डूबना है, गंगा ही कहेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा पावन कोई भाषा है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने बनाना है हरि। तो क्या किया हमने, प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र से हमने दीर्घ कर दिया ई को, और औ का हो गया लोप हो गया, या कहें कि उसके स्थान पर ई हो गया, सवर्ण हो गया, और दोनों का मिलके ई हो गया। लेकिन उसमें अक्सवर्ण दीर्घ नहीं लगता है, इसीलिए हम प्रथमयो पूर्व सवर्ण करके औ को हटाएंगे और ई को ही दीर्घ कर देंगे। अब आ जाते हैं हरयः, बनाना है बहुवचन, एक प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। अब बहुवचन में क्या करेंगे, हरयः बनाना है तो सुऔजस, सौजस सूत्र से सु प्रथमा का हो गया, प्रथमा एक वचन का हो गया, औ प्रथमा द्विवचन का हो गया, सौजस जस हो गया प्रथमा का बहुवचन। अब बहुवचन बनाना है तो हरि प्लस जस कर दिया, और अब ई है और पीछे जस है, और हमें हरयः बनाना है। आया कहाँ से लाएंगे, तो आया किस स्थिति में आता है ये सोचिए। आया होता है एक स्थान पर एचो अयवायाव संधि से ही आया आता है, और वो एक स्थान पर अय होगा,
आई के स्थान पर आय होता है, ओ के स्थान पे अब होता है, औ के स्थान पे आव होता है, तो ए के स्थान पर अय होगा। ई को ए में कैसे परिवर्तित करें, क्योंकि अ प्लस ई ए होता है, अकेली ई कैसे ए हो जाएगा। ई के बाद तो कोई स्वर भी नहीं है, कोई भी क्या लगाए, व्यंजन है, जस है। तो जस च सूत्र यही तो कहता है कि वैसे तो अयादि संधि जो होती है वो एच के स्थान पर होती है, यानी कि ए आई ओ औ जब आते हैं उसके बाद कोई भी स्वर आए, व्यंजन नहीं आना चाहिए, तो ए के स्थान पर अय हो जाता है, और इसी तरह से आय, अव और आव हो जाते हैं। लेकिन अब ये अयादि संधि, ये गुण संधि का, यानी कि गुण को अयादि करते हैं। गुण में क्या आते हैं, गुण में आते हैं ए ओ, ये गुण हैं, अर और अल भी हैं, ये गुण हैं। और गुण कब होता है, जब आ के बाद ई आता है तो आई ए हो जाता है, इस तरह से होते हैं। तो ई का गुण होता है ए, ऊ का गुण है ओ, री का अर और री का अल, ये गुण होते हैं। लेकिन यहाँ ई है और हमें करना है अय, हरय बनाने के लिए हमें करना है अय, तो अय होगा ए के स्थान पर। अयादि संधि होती है गुण की, यानी कि ए की, ए आई ओ और औ की, और गुण जो होता है वो ई से हो जाता है। गुण जो होता है वो ई और ऊ, री और री से हो जाता है। तो अब ई का गुण हम ए करेंगे, लेकिन वो किस सूत्र के तहत करेंगे, क्योंकि आद गुण से तो ये होता है कि आ या आ के बाद ई ऊ ये आए तो गुण होता है, लेकिन यहाँ तो पूर्व में ही ई आ रहा है, बाद में थोड़ी ए आ या आ के बाद थोड़ी आ रहा है, वो तो पहले ही आ रहा है, उसके बाद तो जस आ रहा है। अब क्या करेंगे, तो सूत्र है जस च, गुण संधि का विकल्प है ये सूत्र है जस च, यानी कि आद गुण जस च, इसको ऐसे याद रखेंगे। आ या आ के बाद ई या ऊ, री या री आता है, तो क्रमशः ए ओ अल और अर हो जाते हैं। लेकिन और जसिच, और अगर ई, उसके बाद जो ई आ रहे हैं, लेकिन उन ई ऊ इत्यादि री और री के बाद अगर जस आ जाता है, यानी कि प्रथमा विभक्ति का सौजस प्रत्यय का, सूत्र का जस प्रत्यय आ जाता है, तो उस जस के योग में भी हम ई को ए यानी कि गुण कर देते हैं। तो जस च सूत्र लगा करके हमने ई को बना दिया ए, और ए जब ए बन गया तो अब ए को हम आय में कैसे बदलें, क्योंकि ए ओ औ आई इनके स्थान पर अय अव आय ये हो तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई स्वर होना चाहिए, व्यंजन नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, जस का क्या करना है, चूटू याद है, कोई नया सूत्र नहीं है, राम के, हरि के, रमा के, सब जितने भी सिद्ध कराए उन सब में ये सूत्र आ चुके हैं, अगर याद हो गए हो तो चूटू सूत्र क्या करता है, चूटू सूत्र क्या करता है, चूटू सूत्र कहता है कि यदि किसी प्रत्यय के शुरू में च वर्ग का कोई वर्ण आ जाए या ट वर्ग का कोई वर्ण आ जाए, यानी च छ ज झ या ट ठ ड ढ न आते हैं, तो उनका लोप हो जाता है चूटू सूत्र से। तो अब ज का लोप कर दिया, ज उसमें से निकल गया, बचा अ, क्योंकि ज में अ तो मिला हुआ था ना, तो जस की स्थान पर अब हो गया अस। अब अस हो गया और इधर हमने ई का ए कर दिया, अब ए के बाद अ आ गया, तो क्या बना, ए को हमने आया कर दिया, और यह है अभी आधा, ए को हमने, हरि के ई को हमने ए किया तो र आधा रह गया, अब ई को हमने ए किया और ए के स्थान पर फिर हो गया आया, तो अय का जो अ है वो हमने र में मिलाया, र हो गया पूरा। अब बचा यह जो है वो आधा है, उसके बाद क्या आ रहा है, अस, जस का जो अस बचा है वो आ रहा है, तो अस के आ को अब हम य में मिलाएंगे, यह पूरा हो गया, और उसके बाद जो स आया हरय हो गया, और उसके बाद जो स आया उसका कर दिया विसर्ग, हो गया हरय। ये मौखिक रूप से जो एक किसी समय जब पठन पाठन हुआ करता था
तो ये नहीं होती थी, कागज़ पेन ये नहीं होते थे, केवल उपदेश होते थे, यानी कि लेक्चर होते थे और उसी से विद्यार्थी ग्रहण कर लेते थे। उसी पद्धति के तहत आज मैंने ये समझाया, और लेकिन इससे पूर्व मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ। अब हम आ जाते हैं जिसे हम इसी पे समझेंगे और द्वितीय एवं तृतीय व्यक्ति के शब्द रूपों की सिद्धि करते हैं। और उससे पहले हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए हम समझ लेते हैं अपने सूत्रों। हरि शब्द के द्वितीय व्यक्ति के रूप क्या होंगे? हरिम, हरि और हरीन। इनके लिए जो हमें सूत्र समझने हैं वो इस प्रकार है। हालांकि ये सूत्र बिल्कुल भी नए नहीं हैं, ये सूत्र भी पूर्व में पढ़ाए जा चुके हैं। राम, राजन, रमा इत्यादि की जब हमने सिद्धि कराई थी उस समय किसी न किसी में कहीं न कहीं ये सारे सूत्र आ चुके हैं, नया कुछ भी नहीं है। अमी पूर्व है, याद हो तो ये अम को पूर्व रूप करता है, अम के कारण, यानी अम प्रत्यय परे में होता है। तो जैसे द्वितीय व्यक्ति में अम आता है ना, रामम, तो वो भी रामम भी हमने अमी पूर्व से ही किया था ना, राम रामऊ रामा और रामम रामऊ रामान। तो ये जो रामम किया था अमी पूर्व सूत्र से ही किया था, अम के कारण। तो ये अमी पूर्व सूत्र क्या करता है कि पहली और दूसरी विभक्ति में यदि अम परे में है तो पूर्व सवर्ण हो जाता है, किंतु दीर्घ नहीं होगा, अम के कारण दीर्घ नहीं होगा। जैसे कि अभी इससे पहले बताया कि पहली और दूसरी विभक्ति में पूर्व सवर्ण हो जाता है लेकिन दीर्घ होता है। कौन से सूत्र से होता है? पूर्व सवर्ण दीर्घ, दीर्घ करता है वो पूर्व सवर्ण, प्रथमयो पूर्व सवर्ण। ये सूत्र क्या करता है कि पहले जैसा तो करता है लेकिन उसे दीर्घ कर देता है। अमी पूर्व क्या करता है कि पूर्व सवर्ण तो रहता है लेकिन वो दीर्घ नहीं होता। तो ऐसे समझिए, प्रथमा एवं द्वितीय विभक्ति में प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र से पूर्व रूप दीर्घ होता है, और ये क्या है? अक्सवर्णे दीर्घ संधि का विकल्प है। किंतु द्वितीय का अम अगर आ जाए, द्वितीय विभक्ति में यदि केवल अम आ जाए, औट आने से या शस आने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन केवल अम के साथ ऐसा है कि यदि द्वितीय विभक्ति का अम आ जाए तो पूर्व सवर्ण तो हो जाता है लेकिन उसका दीर्घ नहीं होता। जैसे हरि है, हरि के बाद अम आ रहा है तो हरीम नहीं होगा, पूर्व सवर्ण यानी ई तो रहेगा ही, आ के आने से अम का अ पीछे आ रहा है तो ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होगा कि यण संधि हो जाएगी, ई के स्थान पर यह कर दो, अब हर्यम होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि अम परे में है। किसी और प्रत्यय का अ आगे होता तो ये सूत्र लागू नहीं होता, लेकिन ये अम है और जो कि द्वितीय विभक्ति का है, तो द्वितीय विभक्ति में वैसे तो केवल पूर्व सवर्ण दीर्घ होता है, किंतु यदि अम परे में आ जाए, अम प्रत्यय आता है तो उसके पूर्व जो भी स्वर है वो ऐसा का ऐसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ई के स्थान पर अक्सर यह हो जाता है अगर कोई भिन्न स्वर परे हो, लेकिन ये पूर्व सवर्ण ही रहेगा, यानी इसका पहला जो वर्ण है, जो रंग रूप है, जो आकृति है, जो स्वर है वही रहेगा, लेकिन वो दीर्घ नहीं होगा। प्रथमयो पूर्व सवर्ण से तो दीर्घ होता है लेकिन अमी पूर्व सूत्र से सवर्ण तो होगा किंतु दीर्घ नहीं होगा। तो तब हम क्या करेंगे? हरिम बन जाएगा। एक सूत्र और है, तस्मात् शशो नपुंसी। ये सूत्र क्या कहता है कि यदि शस प्रत्यय परे में आता है तो उसके शस के बाद पीछे जो स है ना, हम क्या करते हैं? ऋतु विसर्ग करते हैं उसका। लेकिन तस्मात् शशो नपुंसी सूत्र क्या कह रहा है कि उस स का न हो जाएगा, उसका विसर्ग नहीं होगा इस सूत्र से, तस्मात् शशो न पुंसी। और ऐसा केवल शस में ही होगा, और पुंसी का अर्थ है पुल्लिंग में, ऐसा केवल पुल्लिंग में होगा। यदि कोई शब्द पुल्लिंग का है और उसके बाद शश आ रहा है जो कि द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, शश आ रहा है जो कि द्वितीय का बहुवचन है का प्रत्यय है, तो उसके बाद में जो स आया है उसके स्थान पर न हो जाएगा, विसर्ग नहीं होगा। पुल्लिंग में पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद यदि स आए, यानी पहले तो उसका पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे हरि प्लस शश हो गया तो हरि का हरि हो जाएगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा क्योंकि वो अमी पूर्व तो है नहीं कि दीर्घ नहीं होगा, तो उसको हम पूर्व सवर्ण दीर्घ करेंगे, ई को ई कर देंगे, बड़ी ई कर देंगे, और शस ऐसे के ऐसे रहेगा। तो ये कह रहा है कि पुल्लिंग में यदि पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाता है
अगर वो अम नहीं है तो पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, किससे होगा? प्रथमयो पूर्व सवर्ण से। तो उसके बाद जो शस का स आता है, छस तस्मात, इसलिए छस ये संधि हो गई है, छत्व संधि है, ये है शस। तो उस सस के स को विसर्ग नहीं होगा, उसके स्थान पर न हो जाएगा। अब देखिए कितनी आसानी से हो जाएगा। हरिम द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप कर बना रहे हैं। हरि मूल शब्द लिया, अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा की और सौजस से 21 प्रत्यय का आगम हो गया। तब 21 में से कौन सा लगाना है? द्वैकय और द्विवचनी एक वचनी सूत्र से हमने द्वितीय व्यक्ति एक वचन की विवक्षा में अम का आगम कर लिया। स्थिति हो गई हरि प्लस अम। अब अमी पूर्व सूत्र से क्या करेंगे? इकार रूप रहेगा, यानी कि पूर्व सवर्ण रहेगा और लेकिन वो दीर्घ नहीं होगा। पूर्व सवर्ण दीर्घ करने का तात्पर्य ये है कि ये दोनों के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा, यानी अ यहाँ से हट जाएगा। अमी पूर्व से क्या होगा? अ हट जाएगा और ये इसी में मिल जाएगा, लेकिन इसका पूर्व सवर्ण यानी कि ई ही रहेगा, मगर वो दीर्घ नहीं होगा अमी पूर्व के कारण, क्योंकि अमी पूर्व अमी से पहले आया है, इसलिए सवर्ण तो रहेगा पूर्व यानी पहले, मगर ये दीर्घ नहीं होगा क्योंकि ये प्रथमयो पूर्व सवर्ण वाला सूत्र इसमें लागू नहीं हो रहा है अम के कारण। तो अम का जो दीर्घ है उसका निषेध हो जाएगा, यानी कि लोप हो जाएगा और तब ये हरिम ये रूप बन जाएगा। अब द्वितीय व्यक्ति के द्विवचन पर आ जाइए। हरि शब्द लिया, अर्थवद धातु प्रत्यय और सौजस लगे, ठीक है, प्रातिपदिक संज्ञा की, सौजस आ गया। द्वैकय और द्विवचनी एक वचनी सूत्र से द्वितीय व्यक्ति द्विवचन की विवक्षा में औट आ गया, हरि प्लस औट। औट का आगम हुआ और अनुबंध का आपको बता ही रखा है कि लोप होता है। अंतिम जो हल है यानी ट, इसका लोप हो गया। स्थिति वही पहले जैसी हो गई जो प्रथमा के द्विवचन में थी। तो हरि औ हो गया और वही सूत्र फिर लग जाएगा प्रथमयो पूर्व सवर्ण से, क्योंकि ये पहली और दूसरी व्यक्ति का है, ये दूसरी व्यक्ति का हो गया ये वाला औ। तो इस तरह से जो औट से लगा है, केवल औट लगा है इसलिए ये द्वितीय व्यक्ति का, औ लगता तो ये प्रथमा का माना जाता। तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण से ई को ई दीर्घ आदेश हो गया और औ का निषेध हो गया, या कहें कि औ विलुप्त तो हो गया ई में ही और उसका हो गया दीर्घ ई। तो ये हरि ये रूप बन गया। अब आ जाते हैं हरिन, ये द्विवचन का बहुवचन है। अर्थवद धातु प्रत्यय से प्रातिपदिक किया, सौजस से 21 प्रत्यय और बहुवचन का है तो बहुशु बहुवचनम से शश का आगम कर लिया, हरि प्लस शश। अब ये वही सूत्र है जो बहुत पहले बताया जा कि लश्कवत अतद्दिते यानी तद्दित प्रत्यय को छोड़ करके किसी भी प्रत्यय के शुरू में यदि ला आ जाता है, श आ जाता है या क वर्ग का कोई वर्ण आ जाता है तो उसका लोप हो जाता है। तो ये श आ गया क्योंकि ये सौजस है, ये तो तद्दित नहीं है, अतः ये सुप हैं, सुप बोलते हैं इनको, सौजस को हम सुप बोलते हैं, सुप सूत्र है या सुप प्रत्यय है ये। तो श का लोप हो गया, लश्कवता तद्दित सूत्र से शुरू में श आया है इसलिए श का लोप हो गया। स्थिति क्या हो गई? अस, हरि प्लस अस। अब वही ये हरि ये जो बन रहा है रूप हरिन क्या है? हरिन क्या है कि द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन है। तो द्वितीय व्यक्ति में और प्रथमा व्यक्ति में हम क्या करते हैं? दीर्घ करने के लिए हरि बनाना है ना, तो वही प्रथमयो पूर्व सवर्ण, क्योंकि अम तो है नहीं, तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण से ई प्लस अ को पूर्व सवर्ण ईकार हो गया, यानी दीर्घ ई को ही दीर्घ आदेश हो गया, तो हरीश हो गया। अब इस स्थिति में हम क्या करते हैं? अभी सूत्र बताया था ना कि तस्मात् शशो नपुंसी, इसलिए कि ये पुल्लिंग का है, इसलिए क्योंकि ये पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का नहीं है। तो पुल्लिंग में यदि शश का स परे में होता है तो उसके स को विसर्ग नहीं कर रहे हैं, उसको हम न कर देते हैं। तो विसर्ग के स्थान पर न होकर हरिन ये शब्द रूप सिद्ध हो गया। रामान भी हमने ऐसे ही बनाया था कि पहले राम के आ को पूर्व सवर्ण दीर्घ किया था और फिर तस्मात् शशो नपुंसी लगा करके स को न किया था। इससे पहले कि तृतीया विभक्ति की सिद्धि करें, कुछ सूत्र समझ लीजिए। शेषो घ्य सखी, कह रहे हैं कि घी असखी यानी सखी और नदी शब्दों में आए हुए ह्रस्व ई और उ को छोड़ करके शेष जितने भी ऐसे शब्द हों जिनके कि अंत में ह्रस्व स्वर आ रहा हो, छोटी ई छोटा उ आ रहा हो, तो उनकी घी संज्ञा हो जाती है, उनको हम घी संज्ञक बोलते हैं।
और फिर आंगो ना स्त्रियाम सूत्र क्या कह रहा है कि किसी घिसंज्ञक शब्द के बाद यदि आंग आए, देखिए आंग यानी टा, जो पाणिनि है उन्होंने इसको टा कहा, सो तृतीया का जो प्रत्यय है टाभ्याम भिस कहा है। अन्य ऋषियों ने, अन्य मुनियों ने उसको आंग कहा है और उसमें अंग का लोप करके केवल आ रखा है। तो यहाँ पर जब पाणिनि ने ये सूत्र बनाया तो अन्य मुनियों का ले लिया सूत्र बनाने के लिए, सुविधा के लिए टा को आंग कह दिया है। और लेकिन टा का भी क्योंकि लोप हो जाता है, अंग का भी लोप होता है, आ ही रहता है दोनों में, तो इसलिए कोई भी मान सकते, आप आंग भी मान सकते हो उसे, टा भी मान सकते हो। तो ये कह रहा है कि आंग आए यदि किसी घिसंज्ञक शब्द के बाद, घिसंज्ञक शब्द क्या है मैंने बता ही दिया कि जिनके पीछे छोटी ई या छोटा ऊ आ रहा हो, मगर वो नदी और सखी का नहीं होना चाहिए। जैसे नदी में तो दीर्घ है लेकिन किसी किसी रूप में वहाँ छोटा ऊ आता है या छोटी ई भी आ सकती है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि उसके बाद यानी ह्रस्व स्वरांत जो शब्द हैं वो घिसंज्ञक होते हैं, और घिसंज्ञक के बाद यदि टा यानी कि आंग आ जाता है तो उसके स्थान पर आ नहीं होगा, ना ही उसके स्थान पर इन होगा, उसके स्थान पर हो जाएगा ना। अब जैसे रामेण बनाया था हमने तृतीया का, तो उसमें तो राम की तो घिसंज्ञा नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि वो ह्रस्व ई या ह्रस्व उ वाला नहीं था, वो अ था, इसलिए उसमें टा असी असाम इन आस्या वाला सूत्र लगाया था। लेकिन हरि क्या है? ह्रस्व इकारांत है, उसमें छोटी ई है पीछे, इसलिए उसकी घी संज्ञा हो गई। और घी संज्ञक जो शब्द होते हैं उनके बाद यदि टा या आंग आता है, टा कहो या आंग कहो एक ही बात है, तो उसको ना आदेश हो जाता है। इतना आपकी समझ में आ गया है। और ये सूत्र आपको पता ही होगा, अट को वंग नुम व्यवाय अपि। अट प्रत्याहार के वर्ण हो या कवर के वर्ण हो। अट में कौन कौन से आ जाते हैं? सभी स्वर और हयवर, ठीक है, जो कि अंतस्थ वर्ण होते हैं। क वर्ग यानी क ख ग घ अंग, और प वर्ग प फ ब भ म, या आंग यानी कि टा, कोई बड़ा आ भी आ सकता है, बड़ा स्वर भी आ सकता है, नुम या कोई अनुस्वार आ सकता है। तो इन सब का एक साथ या अलग अलग या किसी एक का भी व्यवधान आ जाए किसी शब्द में, ऐसे शब्द में जिसमें कि पहले र है और बाद में न आ रहा है, और चाहे र और न के बीच में कितने भी इनमें से कोई भी वर्ण क्यों ना आ जाए, तो भी न के स्थान पर ण आदेश हो जाता है। तो 3 सूत्र हैं। शेषोज्ञ सखी सूत्र को हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये केवल समझने के लिए, लेकिन ये आपको लिखना पड़ेगा। ना मतलब घी संज्ञा किसकी होती है, सिर्फ ये बताया है, ह्रस्व इकारांत और उकारांत शब्दों की, सखी और नदी शब्द को छोड़कर। आंगुना स्त्रियाम क्या कहता है कि यदि कोई शब्द पुल्लिंग का है जिसके के अंत में छोटी ई या छोटा ऊ है और वो स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए, ना स्त्रियाम कह रहा है कि स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन तो आंग के स्थान पर ना आदेश हो जाता है। ना आदेश हो जाता है अस्त्रियाम, स्त्रीलिंग में अ यानी नहीं होता है। और ये कह रहा है कि यदि किसी शब्द में र पहले आ रहा है और बाद में ना आ रहा है, भले ही उनके बीच में चाहे कोई भी स्वर या व्यंजन आ रहे हैं, तो उस न के स्थान पर न आदेश हो जाता है। तृतीय व्यक्ति का एक वचन हरिणा बनाते हैं। हरि शब्द लिया, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम होने के बाद सौजस से किसका आगम किया, और हरिणा क्या है? एक तृतीया का एक वचन है, तो द्वैकयोर द्विवचन एक वचन सूत्र से तृतीय व्यक्ति एक वचन की विवक्षा में टा यानी कि आंग का आगम हो गया। हरिटा। अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे? ना बना देंगे टा को। वो किससे बनाएंगे? ना किस सूत्र से बनाते हैं? आंगोना स्त्रियाम सूत्र से। आंगोना स्त्रियाम सूत्र से क्या करें? ये हरि शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है, अतः हम जो आंग यानी कि टा आया है उसको ना आदेश कर देंगे। तो स्थिति क्या हो जाएगी? हरि प्लस ना। अब ना हरि ना एक साथ अगर लिखते हैं, इसको बना रहे हैं, हरि ना बन गया, तो र भी है, उसके बीच में ई आ रहा है, उसके बाद ना आ रहा है, तो कोई भी व्यवधान आए तो अट को वांग नुम व्यवाय अपि सूत्र से ना को ना कर देते हैं, और ये हरिणा शब्द सिद्ध हो गया। अब आ जाइए हरिभ्याम। हरिभ्याम क्या है? तृतीया का द्वितीया का द्विवचन है, यानी तृतीय व्यक्ति का द्विवचन। हरि शब्द लिया, अर्थवत धातु इत्यादि सूत्र आप लगाओगे ही सौजस से द्वैकयोर द्विवचनम, क्योंकि हरिभ्याम द्विवचन का है, सूत्र से क्या लाओगे? आप भ्याम लाओगे। कोई भी अन्य कार्य हो ही नहीं रहा, हरि प्लस भ्याम हरिभ्याम। अब आ जाते हैं हरिभ्य
वो भी इसी तरह से होगा। आपने वही अर्थवर्ध धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा की, सौजस से एक किस प्रत्यय आए और बहुषु बहुवचनम से आपने भ्यस लगाया। यहाँ द्वय और द्विवचन ही सूत्र नहीं लगेगा, बल्कि हरिभ्य बहुवचन का है तो बहुषु बहुवचनम से आपने भ्यस लिया है और भ्यस को एक साथ हरिभ्यस कर दिया, स को ऋतु विसर्ग किया, हरिभ्य ये रूप सिद्ध हो गया। तो आज आपने द्वितीय एवं तृतीय व्यक्ति को जान लिया है कैसे सिद्ध होंगी, सूत्रों को अच्छी तरह से समझ लिया है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ में, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए और जुड़े रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर भी कीजिए, मुझे बढ़ावा भी दीजिए। और एक बात और है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जब पढ़ाती हूँ तो कोई भी टॉपिक बीच में नहीं लेती हूँ, ना छोड़ती हूँ, क्रमशः